हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स। चैप्टर है एटम का। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा पार्टिकल किसके कारण एक्सिलरेट होता है? तो इसमें है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सिलरेट होता है, न्यूक्लियर फोर्स के कारण एक्सिलरेट होता है, कूलाम फोर्स के कारण एक्सिलरेट होता है, या मैग्नेटिक फोर्स के कारण। तो जो अल्फा पार्टिकल है वो पॉजिटिव हीलियम एटम होता है। तो जब कोई प्लैनेट किसी बॉडी पे फोर्स लगाता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स होता है। दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो कूलाम फोर्स होता है। और मैग्नेटिक पोल के बीच में जो फोर्स होता है, मैग्नेट के कारण जो फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो जो अल्फा पार्टिकल है वो किसी एटम में जब स्ट्राइक करता है तो उसके जो स्केटर होता है उसका रीजन है न्यूक्लियर फोर्स, वो सॉरी कूलाम फोर्स, उसका रीजन है कूलाम फोर्स। क्योंकि कूलाम फोर्स न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है और अल्फा पार्टिकल ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, इसलिए रिपल्सन के कारण अल्फा पार्टिकल स्केटर्ड हो जाता है और रिपल्सन होता है कूलाम फोर्स के कारण। सेकंड क्वेश्चन है कि एटम के न्यूक्लियस के रेडियस का ऑर्डर क्या होता है? तो इसका ऑर्डर है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻17 मीटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? देखिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है 10⁻⁻15 मीटर। जो रेडियस का ऑर्डर होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके ग्राउंड स्टेट से जब हाइड्रोजन एटम को एक्साइट किया जाता है तो फर्स्ट, तो इसमें ग्राउंड स्टेट से यदि हाइड्रोजन एटम को एक्साइट करना है तो उसमें मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए? तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है वो होगा -3.4 -13.6 इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि इसमें जो ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी दिया है, जैसा कि मैंने बताया, -13.6 होता है और फर्स्ट एक्साइटेड के लिए -3.4, ये हो जाएगा -3.4 -13.6। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो इसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है एक्सरे में, एक्सरे जो कि एक विड्थ बैंड के रूप में है, उसमें बहुत सारे वेवलेंथ हो सकते हैं, उसकी एक रेंज होती है। तो उसमें उसका जो स्पेक्ट्रम है कंटिन्यूअस होगा, लाइन होगा, बैंड होगा, या कंटिन्यूअस एंड लाइन होगा। तो एक्सरे का स्पेक्ट्रम होता है कंटिन्यूअस एंड लाइन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बामर सीरीज के लिए जो वेवलेंथ है, तो मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ बाल्मर सीरीज के लिए उसका रेशियो कितना होगा? क्योंकि लोवेस्ट जो वेवलेंथ होती है बाल्मर सीरीज के लिए, उसको यदि हम कैलकुलेट करें तो वो होता है R/4, R/4 होता है। और मैक्सिमम वेवलेंथ होता है 5R, मैक्सिमम वेवलेंथ होता है 5R/36, ये होता है मैक्सिमम वेवलेंथ। अगर इन दोनों का रेशियो निकालते हैं तो आंसर आता है आपका 5:9। तो मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम वेवलेंथ का जो रेशियो है वो है 5/9। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ क्वेश्चन हुए।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।